हेलो, आई होप सभी को अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा कि कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा उसको पैरेलली नोट करते चलना है। तो आज का वीडियो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे होने वाला है। हम यहाँ पे इंटरवल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ओपन इंटरवल, क्या होता है क्लोज इंटरवल। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे इसको, क्योंकि काफी बच्चों को इसमें दिक्कत हो जाता है। काफी बच्चों को समझ नहीं आता क्या होता है ओपन इंटरवल, क्या होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हम इसको इस टॉपिक को भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो इंटरवल बेसिकली होता क्या, दो पॉइंट्स है, मान लो ए और बी दो पॉइंट्स है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और वही ए और बी को हम क्या बोलेंगे, इंटरवल। इसका मतलब ए और बी एक इंटरवल है, ए से बी तक। इसका मतलब ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट है और सभी पॉइंट को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरवल। बेसिकली क्या होता है इंटरवल। तो इंटरवल को लिखने के लिए चार तरीके होते हैं, है ना। चार तरीके होते हैं इंटरवल को लिखने के लिए। सबसे पहले समझ लेते हैं हम कहाँ पे ब्रैकेट को, किस टाइप का ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो बोलेंगे यहाँ पे ओपन इंटरवल, ठीक है। तो एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। तो इन्हीं सभी को यूज करके हम चार टाइप का इंटरवल को डिफाइन करते हैं। इस टाइप से दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगा सकते हैं, और एक की तरफ क्लोज इंटरवल और बी की तरफ ओपन इंटरवल, या फिर एक की तरफ ओपन इंटरवल और बी की तरफ क्लोज इंटरवल। इन चार टाइप का, चार तरह का हमेशा हमें इंटरवल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सभी को समझ लेते हैं एक करके, ठीक है। चारों को हम एक साथ समझते हैं यहाँ पे। चारों इंटरवल को हम लोग एक ही साथ समझते हैं क्या होता है सब, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो इंटरवल का फंडा है और यहाँ पे जो क्लोज और ओपन इंटरवल का जो फंडा है वो बेसिकली इस बात पे है कि हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं और किसको हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहे हैं, मतलब इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे भी नॉर्मली भाषा में यूज करते हैं कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक मतलब होता है 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 और 10 दोनों को इंक्लूड करेंगे। और बोलेंगे 1 और 10 के बीच, तो फिर 1 और 10 दोनों को हटा देंगे और 1 से 1 के बाद मतलब 2 से लेकर 8 तक चलेंगे अगर वो इंटीजर की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर वहां पे रियल नंबर की बात करें तो 1.1 से लेकर 9.999 तक जा सकते हैं, लेकिन 10 और 1 कभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 और 10 के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस सभी को पॉइंट को समझने का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लोज इंटरवल को हमेशा डॉट से दिखाएंगे। अगर इस ग्राफ में दिखाना रहेगा तो हम क्लोज इंटरवल को हम यहाँ पे डॉट से दिखाएंगे और ओपन इंटरवल को हम होलो से दिखाएंगे, ठीक है। हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों की तरफ यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारा हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तो कहीं पे डॉट दिखेगा, कहीं पे होलो दिखेगा। वो अगर ये सब बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो फिर वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ यहाँ पे डॉट दिख रहा है इसका मतलब दोनों क्लोज इंटरवल है। और इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि हम ए और बी दोनों की तरफ अगर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है इसका मतलब ए एंड बी बोथ दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे दोनों की तरफ ओपन लगा हुआ है इंटरवल, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम होलो से दिखाएंगे, इसको हम डॉट से दिखाएंगे, इसको हम होलो से दिखाएंगे। होलो का मतलब क्या हुआ कि ए और बी यहाँ पे दोनों का दोनों इंक्लूड नहीं है, मतलब ए एंड बी दोनों यहाँ पे नॉट इंक्लूड करेंगे, नॉट इंक्लूड। आप इसी तरह इसको समझते हैं, यहाँ पे एक की तरफ तो क्लोज इंटरवल लगा है तो एक की तरफ डॉट लगा देंगे और बी की तरफ ओपन इंटरवल लगा है, इसका मतलब बी की तरफ होलो लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए यहाँ पे इंक्लूड है, ये यहाँ पे इंक्लूड है, मगर यहाँ पे बी क्या है, नॉट इंक्लूड है, नॉट इंक्लूड, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। अगर क्लोज ब्रैकेट दिख जाए तो समझ लें इंक्लूड है, उसमें डॉट लगाएंगे, और ओपन इंटरवल दिख जाए तो वो इंक्लूड नहीं है, उसमें होलो लगाएंगे, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे ए की तरफ तो ओपन इंटरवल है, इसका मतलब होलो लगाएंगे, और बी की तरफ क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब यहाँ पे डॉट लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो यहाँ पे नॉट इंक्लूड है, यहाँ पे नॉट इंक्लूड करेंगे इसको, और बी को करेंगे इंक्लूड। समझ में आ रहा है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे, तो बी को इंक्लूड करेंगे, और ए की तरफ ओपन है और यहाँ पे होलो लगा है, इसका मतलब यहाँ पे ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है इसका मतलब, इसको हम मिटाते हैं फिर समझते हैं।
ये तो हो गया उसका लिखने का तरीका, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, इन चारों का फिर से मतलब हम समझते हैं एक करके। यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, अगर x इस इंटरवल में लाई करेगा तो वो तो ये हो सकता है और उससे बड़ा होगा, या तो ये x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा या फिर लेस देन इक्वल टू b होगा। मतलब ये और b दोनों हो सकता है इसमें, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। क्लोज इंटरवल लगा है, इसका मतलब ए और बी साथ में रहेगा, या ए और बी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे अगर एक एक्स एलिमेंट है जो कि इस इंटरवल में लाई करेगा और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों को दोनों इंक्लूड नहीं होगा, तो कभी भी हम इस टाइप से ए को तो इंक्लूड करेंगे नहीं, ए से हमेशा बड़ा होगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कभी होगा ही नहीं। और इस तरह बी से हमेशा छोटा होगा और बी के साथ भी यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि बी कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा ये भी। अब इसको समझते हैं, अगर एक से एक एलिमेंट है जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है, जहाँ पे ए के साइड में क्लोज इंटरवल लगा है, बी के साइड में ओपन इंटरवल लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो इंक्लूड हो सकता है ना, तो ये से हमेशा बड़ा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। अब लेकिन यहाँ पे बी से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि बी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्या यहाँ पे ओपन इंटरवल ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे होलो लगा हुआ है। अब इसको समझ लेते हैं कि ए की तरफ यहाँ पे ओपन इंटरवल है लेकिन बी की तरफ क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब यहाँ पे ए को इंक्लूड नहीं करेंगे और बी को इंक्लूड कर लेंगे। अगर एक से एक एलिमेंट है जो कि इस इंटरवल में लाई करेगा वो ए से हमेशा बड़ा होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, और बी से छोटा या फिर बी भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है ना, समझ में आ रहा है। तो इसके और हम समझने के लिए फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 और 4 इस टाइप से लिखा हुआ है, दोनों के बीच में और दोनों के साइड में क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो एक से एक एलिमेंट होगा जो कि इस इंटरवल में लाई करेगा, तो वो तो 2 से बड़ा या फिर 2 भी हो सकता है और 4 से छोटा या फिर 4 भी हो सकता है। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 और 4 ही लेते हैं यहाँ पे। और अगर 2 और 4 में यहाँ पे 2 के साइड में क्या है, ओपन इंटरवल है, तो एक एलिमेंट है जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये 2 से हमेशा बड़ा होगा, 2 नहीं हो सकता है, लेकिन ये 4 से छोटा या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। और फिर इसको भी समझ लेते हैं इसी तरह 2 और 4, यहाँ पे 4 की साइड में क्या है, यहाँ पे 4 की साइड में, यहाँ पे दोनों की साइड में क्या होता है, यहाँ पे ओपन इंटरवल था, तो ओपन इंटरवल अगर लगा देंगे तो यहाँ पे 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 4 कभी होगा ही नहीं। 2 और 4 के बीच में होगा तो 2 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। और यहाँ पे क्या था, बी इधर ओपन इंटरवल था और 2 के साइड में क्लोज इंटरवल है, तो अगर एक से एक एलिमेंट है जो कि इस इंटरवल में लाई करेगा तो या तो 2 से बड़ा या फिर 2 से इक्वल हो सकता है, क्योंकि 2 हो सकता है लेकिन 4 कभी नहीं हो सकता, 4 से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पे एक इधर इस साइड में ओपन इंटरवल है और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो अगर एक एलिमेंट है जो कि इस इंटरवल में लाई करेगा तो एक हमेशा 2 से बड़ा होगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 पे यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है। और 4 यहाँ पे हो सकता है या फिर 4 से छोटा भी हो सकता है। तो आई होप ये इंटरवल वाला पट्टा सभी को समझ में आया होगा।